एवरीवन, स्वागत है आज के एक नए लेक्चर में। तो हम आज लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका घर्षण है। ठीक है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये यानी कि हम लोग क्या है 4 था, यानी पाँचों जो चैप्टर था उसको सिलेबस में है नहीं, बस उसमें से कुछ टॉपिक आते हैं तो उसको मैं लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो कि देखिए जो भी आपको चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्या है BTUP के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया है, जो BTUP के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो BTUP के सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 तक दिया हुआ था, तो मैंने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट करवाया। और यहाँ पर देखिए अब चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से कुछ टॉपिक पूछता है, उसको अलग स्पेशल क्लास में लिया जाएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका फ्रिक्शन यानी कि घर्षण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके पहले तक का जो भी वीडियो आप लोग अगर नहीं देखें जिस भी चैप्टर का, उसका मैं लिंक जो प्लेलिस्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स की क्लास में यानी निश्चित समाकलन चल रहा है, निश्चित समाकलन के उसका भी प्लेलिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर विजिट कीजिए। जो भी टॉपिक आप नहीं देखें उसको देख लीजिए। क्लियर। चलिए आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है घर्षण। अब जानते हैं पहले घर्षण होता क्या है। तो पहला जो टॉपिक आपका क्या है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है यानी कि घर्षण क्या है, घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो रुक्ष पिंडों की संपर्क सतहों के बीच एक ऐसा बल उत्पन्न होता है। यानी कि दो रुक्ष यानी घर्षण क्या है, एक बल है। यानी कि घर्षण क्या है, वह एक गुण है जो रुक्ष मतलब क्या रफ है, यानी कि रफ ROUGH रफ है मानी खुरदरा। यानी घर्षण कहाँ उत्पन्न होता है, वह गुण है जिसके कारण दो खुरदरे सतहों के बीच एक ऐसा बल उत्पन्न करता है, मतलब दो खुरदरे सतह उनके बीच एक ऐसा बल उत्पन्न करता है जो एक पिंड का दूसरे पिंड पर फिसलने का विरोध करता है। ठीक है, तो समझ में आया। मतलब घर्षण एक ऐसा बल है, घर्षण क्या है, एक ऐसा बल है जो क्या है दो रफ है यानी दो खुरदरे सतहों पर फिसलने का विरोध करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, इस तरह से अगर आपको एग्जाम में पूछा घर्षण क्या होता है तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि घर्षण एक ऐसा बल है, घर्षण एक ऐसा बल है जो खुरदरे रुक्ष मतलब खुरदरे यानी कि क्या है रफ सरफेस पर क्या है, रफ सरफेस पर फिसलने का क्या है विरोध करता है या फिसलने से रोकने की प्रवृत्ति रखता है, घर्षण कहलाता है। क्लियर। समझ में आया घर्षण क्या होता है। तो ये होता है घर्षण मतलब दो खुरदरा सतह हो तो उस पर क्या हो फिसलने का क्या है विरोध करता है, तो उसको बोलते हैं फिसलने का विरोध करता है या फिसलने से रोकता है, उसको हम बोलते हैं घर्षण बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब आती है, ये तो घर्षण हुआ। अब घर्षण बल किसे कहते हैं, तो घर्षण बल किसे कहते हैं उसको देखिए, तो वही सेम है, थोड़ा सा मॉडिफाई इसमें किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है घर्षण पूछ रहा था, यहाँ पर घर्षण बल पूछ रहा है। तो जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है, तो कोई भी पिंड हो जब आपका क्या है चिकना सतह रहेगा, जब चिकना सतह रहेगा तो ठीक है, तो उसमें क्या है फिसलता है, कुछ भी रहता है, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए आपका फ्लोर है, फर्श है, टाइल्स वाला है मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या है वो फिसलता है। ठीक है, तो उसमें क्या है घर्षण का विरोध बहुत कम होता है, इसलिए वो फिसलता है, घर्षण बल बहुत कम लगता है। ठीक है, तो घर्षण बल क्या है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है या फिसलता है तो दोनों के संपर्क तल पर एक स्पर्श रेखी बल कार्य करता है। यानी कि जो देखिए जब घर्षण बल क्या है दो सरफेस पे यानी कि क्या है जब फिसलने का प्रयास करता है, जब कोई पिंड हो किसी पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है या फिसलता है तो दोनों के संपर्क तल पर एक स्पर्श रेखी बल कार्य करता है जो पिंड के सापेक्ष गति एवं उसकी संभावना का विरोध करता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसी विरोधी बल को जो घर्षण का विरोध करता है उसी विरोधी बल को हम बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, जो क्या है दोनों सरफेस के दोनों संपर्क तल पर क्या स्पर्श रेखी बल कार्य करता है। ठीक है, स्पर्श रेखी बल, और ये बल क्या है एक दूसरे सरफेस के प्रति सापेक्ष गति का क्या है विरोध करता है। ठीक है, तो इसी बल को जो विरोध करता है उसी को हम बोलते हैं घर्षण बल बोलते हैं। क्लियर। चलिए, तो घर्षण बल क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जान लेते हैं घर्षण बल की क्या है दैनिक जीवन में उपयोगिता क्या है, मतलब क्या है यूटिलिटी क्या है इसके दैनिक जीवन डेली लाइफ में। ठीक है, आवर डेली लाइफ में इसकी यूटिलिटीज ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में घर्षण की क्या उपयोगिता है, ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ। घर्षण क्या होता है और क्या है घर्षण बल क्या होता है, ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण क्या होता है, घर्षण बल एक क्लियर हुआ। अब आते हैं दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं। तो इसकी उपयोगिता है जो है
यानी घर्षण हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाता है। पहला क्या भूमिका निभाता है, देखिए आपको जो भी जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको इसी टाइप से आपको नंबरिंग वाइज लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से नंबरिंग वाइज आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो घर्षण के कारण ही हम चल सकते हैं। तो हम क्या, जो हम पृथ्वी पर चलते हैं तो किसके कारण चलते हैं, घर्षण के कारण, ठीक है। अगर घर्षण नहीं रहता तो हम लोग क्या है, चलते चलते क्या है, स्लिप कर जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसका यूटिलिटीज क्या है, दूसरा इसका उपयोग क्या है, दूसरा इसका उपयोग जो है स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियाँ इत्यादि के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाते हैं। तो जो हम गाड़ी चलाते हैं वो भी क्या है, घर्षण के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, क्लियर। तीसरा जो इसका यूटिलिटीज है, तीसरा यूटिलिटी जो इसका है, तीसरा यहाँ पर दिया है, घर्षण के कारण ही हम किसी ऊंचाई पर चढ़ने में समर्थ होते हैं, ठीक है। तो घर्षण के कारण ही क्या है, अगर ऊंचाई पे आप चढ़ते हैं तो घर्षण के कारण ही आप क्या है, समर्थ रहते हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी टॉपिक को लिखना है, ठीक है। तो पूछता भी है कि घर्षण क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो इन तीनों को आप लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे तो ये तो हो गया दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको पूछे इंजीनियरिंग में घर्षण के क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या है 3 स्टार लगा लेना है। तो यानी इंजीनियरिंग में घर्षण का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो क्या है इसका इंजीनियरिंग में क्या महत्व है, इसको समझिए। तो इंजीनियरिंग में इसका क्या है विशेष महत्व, पहला इसका जो महत्व है आपका, पुल पट्टा के बीच घर्षण के कारण ही शक्ति पारेषण संभव होता है, ठीक है। तो जो पुल होता है, ठीक है, पुल जो होता है और पट्टा जो होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके पहले आप लोग देखे होंगे जो मतलब पट्टा वाला जो मशीन होते हैं तो उसमें क्या है, घर्षण के कारण ही क्या है, एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। पारेषण संभव होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, पारेषण होती है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, एक तरह से समझिए कि घर्षण के कारण ही क्या करे, यहाँ पे पारेषण का मतलब है कि जो एनर्जी होती है, यानी कि जो गतिज ऊर्जा के द्वारा ही पट्टे की सहायता से एनर्जी क्या है, ट्रांसफ़र होती है, क्लियर, हस्तांतरण होती है, ठीक। दूसरा क्या है, इसके अतिरिक्त अन्य मशीनों में भी घर्षण के कारण इसके चल भाग क्रियाएँ करती हैं, ठीक है। तो घर्षण के कारण इसके क्या है, अन्य भाग भी क्या है, चलती हैं, ठीक है, क्रियाएं भी चल भाग क्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ये आपका क्या है, आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र में उपयोग है। तीसरा है जैसे ब्रेक हो गया, तो घर्षण के कारण ही ब्रेक लगता है, घर्षण क्लच हो गया, आदि घर्षण के कारण ही मोटर कार में कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, जो आप बाइक चलाते हैं तो वो भी क्या है, कैसे घर्षण के कारण ही आपको क्या है, रुकता है, ठीक है। तो ब्रेक क्या है, घर्षण के कारण ही रुकता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 आपका क्या है इंजीनियरिंग में आपका महत्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो घर्षण के प्रकार की बारे में बात करते हैं। तो घर्षण के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में जानिए। तो देखिए, तो घर्षण यहाँ पर क्या है, घर्षण मुख्यतः क्या है, मेनली आपको क्या है 3 प्रकार को देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेनली आपको क्या है 3 प्रकार के घर्षण देखने को मिलेंगे। पहला क्या है स्थैतिक घर्षण, जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा जो आपका है चरम या सीमांत घर्षण बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपका है गतिक घर्षण बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं, क्लियर। तो ये हुए 3। अब यहाँ इसको तीनों के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो स्थैतिक जो घर्षण होता है आपका, किसी पिंड की विश्राम मतलब विराम अवस्था में कार्य करने वाले घर्षण को हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण वो होता है जो क्या है विराम अवस्था में क्या है घर्षण कार्य करे, उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या है सीमांत घर्षण क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो सीमांत घर्षण क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो संपर्क में रखे 2 पिंडों के बीच, यानी कि 2 पिंड है, कोई 2 पिंड है वो क्या है संपर्क में रखा हुआ है, ठीक है। जब सापेक्ष गति होने वाली ही होती है, मतलब सापेक्ष गति हुई नहीं है, होने वाली ही होती है, तो इस स्थिति में उत्पन्न हुए घर्षण के अधिकतम मान को हम बोलते हैं सीमांत घर्षण बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई सरफेस है, 2 सरफेस है, जैसे मान लीजिए आपका बाइक है और रोड पे चला रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका बाइक है और रोड पे चला रहे हैं और वो क्या है, देखिए गति क्या है, उसके गति होने वाली है, बाइक में गियर लगाएं और जो है गति होने वाली है, तो उस स्थिति में जो अधिकतम घर्षण होगा, उस स्थिति में अधिकतम जो घर्षण हो उसी को बोलते हैं हम क्या, सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, क्लियर। या हम सीमांत घर्षण या चरम घर्षण बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। ये चरम घर्षण क्या होता है, मतलब गति हुई नहीं है, गति होने ही वाली है, तो उसमें जो घर्षण उत्पन्न होगा अधिकतम उसी को बोलते हैं सीमांत घर्षण, क्लियर। चलिए
अब यहाँ देखिए डायनेमिक घर्षण के बारे में जानते हैं, यानी गति घर्षण। नाम से ही क्या है आपको क्लियरिफाई होगा कि नाम से ही क्लियर होगा कि गति घर्षण मतलब गति की अवस्था में आपको जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं गति घर्षण। क्लियर। तो क्या है, जब एक पिंड संपर्क में आने वाले दूसरे पिंड के सापेक्ष गति में होता है, तो कोई एक पिंड है जैसे आप बाइक चला रहे हैं और क्या है रोड है, ठीक है, तो उस पर क्या ग्राउंड पे आप क्या है बाइक चला रहे हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष में गति में होता है, तो दोनों के संपर्क तल पर गति में विरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो गति में क्या है विरोध उत्पन्न करता है। जब भाई आप देखिए सरफेस पर रोड पर कहीं जैसे खुरदरा सतह होता है, तो उस पर जब गाड़ी आप चलाएंगे तो उसमें क्या गति का उसका विरोध में होता है, तो उसी को बोलते हैं गति घर्षण बोलते हैं। तो उसी कारण जो उत्पन्न घर्षण होता है गति के कारण उसको बोलते हैं गति घर्षण। ठीक है, जैसे आप अगर आप चलते ही हैं, मान लीजिए आप चलते हैं तो क्या करते हैं आप क्या है आपका जो पैर है पृथ्वी पे क्या है यानी कि जो है आप चलते हैं तो आपके क्या है पीछे की तरफ क्या है एक फोर्स काम करता है, तभी आप आगे की बढ़ते हैं। ठीक है, तभी आप क्या आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या घर्षण बल भी कार्य करता है जो आपके चलने का विरोध करता है। ठीक है, तो आप क्या आसानी से आप क्या है आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये डायग्राम था। ठीक है, तो गति घर्षण का डायग्राम था। दो सरफेस है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है सीमांत घर्षण है, मान लीजिए एक स्थिर अवस्था में है। ठीक है, ये फोर्स बल लगा रहा है। ठीक है, और तो इसमें क्या है इसका डायग्राम एक गति का अवस्था का होगा, एक स्थिर अवस्था का होगा, और क्या है चरम यानी कि सीमांत घर्षण होगा। क्लियर। अब स्थैतिक घर्षण का जो नियम है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण का जो नियम है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्थैतिक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्थैतिक इनका नियम क्या नियम है, यानी स्थैतिक घर्षण का जो लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो नियम है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कल का लेक्चर जरूर देखिए। अभी हम मैथमेटिक्स का लेक्चर लेने वाले हैं, इसके बाद आप मैथमेटिक्स के लेक्चर में आइए। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, अगर चाहिए इसका जो नोट्स जो आपको जो पढ़ा रहे हैं इसका अगर नोट्स चाहिए, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9801575612 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर, किस पे व्हाट्सअप करते हैं 9801575612 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको अगर प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अभी देखिए 30 अप्रैल तक आपको क्या है 30 अप्रैल तक आपको क्या है ऑफर चल रहा है। 30 अप्रैल के बाद अगर आप परचेज करते हैं तो पर सब्जेक्ट, अभी आप मैकेनिक्स का लेंगे तो मैथमेटिक्स का मिल जाएगा सिर्फ 89 रुपये में, लेकिन 30 अप्रैल के बाद आपको 49 रुपये में सिर्फ एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, 49 रुपये में सिर्फ अगर मैकेनिक्स लेंगे तो मैकेनिक्स का मिलेगा, मैथमेटिक्स लेंगे तो मैथमेटिक्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको 2 दिन का टाइम है, जिनको भी लेना है ले लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिक्स के, तब तक के लिए जय हिंद।